हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 का पार्ट 3। दैट इज आप देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश एंड अक्रूवल बेसिस। ओके, तो हमने कैश और अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना कल देखा था, डिफरेंसेस देखे थे दोनों के। और अब हम देखने वाले हैं कि भाई दोनों अकाउंटिंग के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ कैश में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए ओनली वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ओके, तो आपकी कैश बेसिस जो होती है अकाउंटिंग वो बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही रियलिस्टिक होती है। मीन्स वो ही रियलिटी आपको शो करता है जो एक्चुअल में है। ठीक है, कोई भी हम लोग जैसे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आगे पीछे जो भी मिलने वाला है उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम सिर्फ कैश बेसिस को ही कंसिडर करते हैं और रियलिस्टिक बेसिस पे यहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डजंट रिक्वायर यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। अब भाई यहाँ पे कोई भी अकाउंटेंट जो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करेगा उसके जैसे कि जैसे ट्रांजेक्शन है उसको एज इट इज रिकॉर्ड करने हैं। ओके, भाई कैश में पेमेंट आई तो वो एज इट इज रिकॉर्ड हो गया, कैश में पेमेंट हुई तो वो एज इट इज रिकॉर्ड हो गई। उसे कोई एस्टिमेट करने की तो नीड ही नहीं है, कोई अपना पर्सनल जजमेंट यूज करने की नीड ही नहीं है। तो इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल जजमेंट्स एंड एस्टिमेशंस ऑफ द अकाउंटेंट्स। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स। सो सारे डॉक्टर लॉयर ये लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग कैश बेसिस पे ही जनरली करते हैं बिकॉज इनके सारे ट्रांजेक्शन्स मोस्टली कैश बेसिस के होते हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए ये सूटेबल है, बट बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए थोड़ा सा अनसूटेबल माना जाता है बिकॉज इट डजंट शो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। नाउ अब भाई इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो देखिए डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा आप जानते हैं कि हमें ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है। नेक्स्ट इज डजंट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल्स में हम क्या करते थे, रेवेन्यू और कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को, यानी कि जो हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, मीन्स जो कॉस्ट इनकर्ड किए हमने उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उनको हम मैच करते थे मैचिंग प्रिंसिपल में। ठीक है, तो जब आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये फॉलो ही नहीं करता, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता ही नहीं है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हर चीज कैश बेसिस पे ही हो रही है, कुछ आपको मैच ही नहीं करना होता। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपकी कि आप प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे कंपनीज एक्ट, इसने कंपनीज एक्ट ने इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। कंपनीज एक्ट नहीं मानती है इसे बिकॉज वो चाहती है कि सारी अकाउंटिंग अप्रूवल बेसिस पर हो, वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देती है अकाउंटिंग का। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई इसके क्या फायदे हैं ये भी देख लेते हैं। सो इट डिस्क्लोजेस ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अगर आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके ईयर में जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, भले ही आपने उनकी पेमेंट्स करी हो या ना करी हो, जितनी भी आपने इनकम रिसीव करी है, ओके, भले ही उनके पेमेंट्स आपको मिली हो या नहीं मिली हो, बट आपने गुड्स तो सोल्ड कर दिए ना, तो वो सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपके पास हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा आपके पास है। ओके, आपने कुछ भी इग्नोर नहीं किया है। तो जब आप कुछ भी बिना इग्नोर करे अकाउंटिंग करेंगे तो इट मीन्स यू विल गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। सो नाउ नेक्स्ट इज फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। अभी ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग होती है। ओके, तो अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। क्या होता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन करता है, मीन्स डिफ्रेंशिएट करता है कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तो वो जाते हैं जो आपको रेयरली होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स आपके वो जो आप रेयरली करते हैं। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और मतलब मीन्स आपके बड़े बड़े खर्च, यानी कि कोई आपने एसेट खरीदी अपनी फर्म के लिए या फिर कोई भी और बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम रेयरली करते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम आए दिन करते हैं सो दैट वी कैन हमारा जो
आपकी जो फर्म है उसकी एक स्मूथली रन के लिए आप ये एक्सपेंडिचर्स करते ही रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें ये डिफरेंशिएट करता है, इसलिए ये आपको एकदम प्रॉफिट्स भी करेक्ट बताता है और इसमें आपकी कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट्स का कंसिस्टेंसी रहती है। मींस कंसिस्टेंसी मींस आप एक रेगुलर बेसिस पे ये करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आपने आज करा कल नहीं, नो, कंसिस्टेंटली आप ये कर रहे हैं। ओके, तो ये अप्रूवल बेसिस इसलिए भी वैलिड माना गया है बाय द कंपनीज। नाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। नाउ अब देखते हैं हम इनके डिसएडवांटेजेस। भाई कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होते ही हैं बेसिकली। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली अकाउंटेंट के लिए इजी नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उसे वो सारे खर्च और वो सारी इनकम्स भी रिकॉर्ड करनी होती है जिनका पेमेंट एक्चुअली में हुआ ही नहीं है, जिनमें कैश इन्वॉल्व भी नहीं हुआ अभी तक। तो ऑब्वियसली कि आपको वो सब अगर देखते हुए चलना है, मीन्स आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपके ड्यू एक्सपेंसेस है, मीन्स वो आपको रिकॉर्ड करने, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने जो आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं बट अभी तक सर्विसेज ली नहीं है, ठीक है। फिर आती है आपकी अक्रूड इनकम, जिनकी आपने सर्विसेज तो दे दी हैं बट अभी तक पेमेंट आपको मिली नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम वो होती है जो कि हमें एडवांस में ही रिसीव हो गई हो, अभी तक हमने उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है। तो ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए आपका अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा। तो ये सारे जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना इस तरीके के, इनका ट्रीटमेंट इट्स नॉट दैट इजी जैसा कि आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता है। तो ये इतना सिंपल नहीं होता है, सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट है बेटा, रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। अब भाई यहाँ पे आप एस्टिमेट ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि सपोज अगर आपकी कोई भी ऐसी अक्रूड इनकम है तो आप एस्टिमेट ही करेंगे कि वो पेमेंट मुझे मिल जाएगी, बट हो सकता है कि वो आपको मिले ही ना, ठीक है, आपने गुड्स तो सेल कर दिए बट आपको वो मिले ही ना इन फ्यूचर। तो आपने एस्टिमेट क्या करा कि मुझे वो इनकम इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगी। तो एस्टिमेशंस आपको लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। और बेसिकली ये सुटेबल कहाँ होती है? कैश बेसिस प्रोफेशनल्स के लिए, ज़्यादातर वो ही इसे यूज करते हैं, और अक्रूवल बेसिस हर बिजनेस एंटरप्राइज इससे ऑप्ट करता है सो दैट ही और इट कैन गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ओके, now we see to hybrid or mixed basis of accounting. Okay, so hybrid और mixed basis, जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, mixed basis तो दोनों का mix है। ओके, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस का। अब यहाँ पे जो आपका ये अक्रूवल एंड कैश बेसिस होता है, तो इसमें हम क्या करते, कैश बेसिस में कैश की अकाउंटिंग करते थे, और आपकी अक्रूवल में हम क्या करते थे, अक्रूवल में हम सारे वो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, अक्रूड, सारी इनकम्स को भी कंसिडर करते थे। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हर चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपके यहाँ पर बिल्कुल सेट है कि रेवेन्यू और एसेट्स जो हैं वो आपके कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि जो आपके एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड होंगे। तो इसमें हमने दोनों का मिक्स तो कर दिया है, बट चीज़ों को डिवाइड कर दिया है कि रेवेन्यू और एसेट्स का आपका रिकॉर्डिंग किस पे होगी, कैश बेसिस पे, अंडरस्टूड, और एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज अक्रूवल बेसिस पे। एंड बेटा ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, हाइब्रिड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका एज पर आपका जो जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स है, तो इन्होंने इसको अप्रूव्ड किया है, इसको अप्रूवल दिया है, और जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं वो कई बार कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ऑप्ट ना करके हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ऑप्ट करते हैं, ताकि उन्हें करेक्ट एंड फेयर व्यू मिले उनका प्रॉफिट या लॉस का। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 ओवर होता है, और अब हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ये 4 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आपके सारे वीडियोस के आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, सारे वीडियोस गिवन हैं।
तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल स्टिल, तो उसे सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जिनको भी यूज़ में आ रहे हैं ये आपका जो भी अकाउंट्स वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हो सके। थैंक यू।